बहुजन समाज कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता। बस उनको अभी ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत है जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि चेतना की ज़रूरत है। एक मिनट, चेतना की ज़रूरत है। अगर आम जनता में जिस दिन चेतना जाग गई, उस दिन उस चेतना को, वो चेतना ही काम आएगी जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, इस जातिवाद या ऐसे मनुवाद के से लड़ने के लिए, मंदिर से लड़ने के लिए, राम से लड़ने के लिए। में ऐसे ऐसे चंद्रशेखर बन चुके हैं जो सड़कों पे आने को तैयार हैं, जो गोली खाने को तैयार हैं। उनके पास तमाम संसाधन है, उनके पास तमाम गोली बारूद सब कुछ है। हमारे पास एक हथियार है यूनाइट होने का। हमारे पास एक ऐसा हथियार, लोगों का हथियार, जो 85% बहुजनों का हथियार है। एक एजुकेशन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बलबूते पर हम संगठन बना रहे हैं। संगठन के साथ साथ ऐसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं जो राजनीति यहाँ के लोगों को एक समतामूलक समाज बनाने की प्रेरणा देता है, उनको इंश्योर करता है कि हम लोग एक समतामूलक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब इन हमलों पर भी कार्रवाई की जाएगी, और अगर नहीं होती है तो हम बताएंगे कि किस तरीके से एक नेता पे हमला होने का क्या साहस होता है उन लोगों का। अम्बेडकर की बात करने वाले जो है ओवैसी हैं, उन पर भी हमला हुआ था, और अब जो है चंद्रशेखर पे हमला हुआ है, किस तरह से देखते हैं? वही अभी बताया कि देखो, इस देश में जो समतामूलक समाज की बात करेगा, इस देश में जो सबकी बराबरी की बात करेगा, इस देश में जो हिंदुत्व, ब्राह्मणिकरण, फासिज्म जो है उसको हटाने की बात करेगा, उन पे ये लोग इस तरीके से ही गोली लाठी चलवाएंगे। तो उन गोली लाठी चलवाने का इनका एक छोटा माइंडसेट होता है कि इनको डरा देंगे। लेकिन यहाँ पे न्यूटन का लॉ पढ़ा है कि जितना प्रेस करोगे उतना हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। तो आप कितना ही दबाने की कोशिश कर लो, आप कितना ही गोली चलवा दो, यहाँ के मुझ में गोली मार दो, हम लोग झुकने वाले नहीं है। सबके साथ सबके विकास विश्वास की बात मोदी जी ही तो करते हैं। करने और बात एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या हो रही है उसको देखिएगा। आप अभी जाइएगा गांव में, देहात में, पूछिएगा कि किस तरीके से सबका विकास, ये सबका साथ हो रहा है। ये चंद लोगों का साथ और सबका विनाश की ओर जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आप सब मीडिया साथियों से कि सच में इस देश के 11% लोगों से छोड़ के क्या किसी का विकास हो रहा है? कोविड के दौर में देखिएगा, जब कोविड था, हम लोग, यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ के ऐसे किसान लोग रो रहे थे, यहाँ से इतना पुलिस अलग से उन पर एट्रोसिटी कर रहे थे। दिल्ली में आप तो दिल्ली का जर्नलिस्ट हो, आज से बेहतर कौन जानता होगा। हम लोग कोविड असिस्टेंस कर रहे थे यहाँ पे, तो हम भी अच्छे से ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं। तो उस वक्त कहाँ था विकास इनका? तमाम मजदूर मर गए, तमाम किसान मर गए, आज भी तमाम रेप हो रहे हैं महिलाओं के साथ, दलितों के साथ। तो ये लोग कैसा विकास हो रहा है? नहीं होते तो और लोग मारे जाते हैं। वैक्सीन भी तो बनाई है। वैक्सीन मोदी जी नहीं होते तो और लोग मारे जाते हैं। एक बात का भी अभी मैं बता देना कि मोदी जी पे आता हूँ, वैक्सीन पे भी आऊँगा कि मोदी जी नहीं होते कि सब लोग मारे जाते। हम तो बोलते हैं अगर मोदी नहीं होते, मोदी एक इंसान नहीं, मोदी एक उसके अंदर जो विचार है, ऐसे मोदी इंडिविजुअल वो हमारे लिए कुछ नहीं, एक इंसान है बस। लेकिन उसके अंदर जो सोच है, एक ब्राह्मणिकरण, हिंदुत्व, फासिज्म और टेररिज्म की जो सोच है, उस सोच को मैं समझाता हूँ किस तरीके से हो गई। देखो, एक हिंदुत्व फासिज्म जो एक पूरा टेरर है, किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेररिज्म है वो अगेंस्ट किसके अगेंस्ट है? इन देश के ऐसे लोगों के अगेंस्ट। अब किसी पे बंदूक से हमला करना क्या हो सकता है बताइए? एक सोच के वेल प्लान के साथ किसी पे हमला करना क्या हो सकता है? क्या ये टेररिज्म नहीं है? इसको हम सीधा बोलते हैं ये हिंदुत्व टेररिज्म है, ये संघी टेररिज्म है, सनातनी टेररिज्म है। हम बोलते हैं साफ साफ कि किस तरीके से सनातन का आड़ लेके, सनातन वनातन कुछ नहीं होता, ये फालतू में प्रोपागेंडा है। किस तरीके से यहाँ के लोगों को भड़काया जा रहा है। ऐसे हम जैसे स्टूडेंट्स को, मेरे साथ वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर दूसरे ने ऐसी कॉम्युनल बातें करते हैं। हमको ऐसी सोच पे भी घिन आती है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी तुम इस तरह की बातें करोगे, तुम्हारा पढ़ना लिखने का क्या मकसद हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने फर्जी हमला करवाया था। अरे वाह, कौन? अब देखिए कौन वो बहुत सारे लोग हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ कि उन लोगों की पूछिएगा पहले, उन लोग कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो साफ साफ पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है वो जो ये चीज़ कह रहे हैं। कि भला कोई व्यक्ति जो इतना संघर्ष में अपने योगदान को समझता है, ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे एक कॉमन स्टूडेंट को इतना कुछ बोलने के लिए तैयार किया, मुझे जैसे कितने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स, हज़ारों लाखों ऐसे आम जनता है जिनको तैयार किया, वो अपने आप पर गोली चलवाएंगे? उनको क्या लोकप्रियता की कमी है? वहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ लाखों हज़ारों की भीड़ हो जाती है। सुरक्षा लेने के लिए किया। अरे सही बताऊँ ना, हम लोगों को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज जब स्थिति ऐसी हो गई है कि कम से कम हमारे नेताओं को तो सुरक्षा मिलनी चाहिए।
कम से कम जो लोग जो इस मूवमेंट को सबसे आगे आके सबसे पहले इस देश में जहाँ भी एट्रोसिटी सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद साहब पहुँचते हैं, कम से कम उन लोगों पे तो सुरक्षा होनी चाहिए। अब अचानक से सुरक्षा का ख्याल कहाँ से आ गया? ये तो प्रोपागेंडा है साहब साहब। हाँ जी, उम्मीद है। वाह, बीजेपी जो पार्टी है उससे हमारा सीधा कॉन्ट्राडिक्शन है। हम लोग हर पार्टी से अलायंस करने को तैयार हैं इस बीजेपी को हराने के लिए। एक किसी को भी वोट दे दो, लेकिन बीजेपी को इस सत्ता में लाना फिर से एक जो एकदम खुले रूप से टेररिज्म को अपने देश में आमंत्रित करना होगा। आप देखिएगा रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे किस तरीके से वही लोग बंदूकें लेके, नंगी तलवारें लेके इस देश की सड़कों में मार्च करते हैं। ये क्या दिखाता है? क्या ये और सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग जो सिर्फ संघ से रखते हैं, जो सिर्फ अपर कास्ट है, वही लोग। मैं अपर कास्ट की उन सोच को यहाँ से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे मूवमेंट में हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन उनकी सोच कभी भी ब्राह्मणिज्म की ओर नहीं है, उनकी सोच कभी भी संघिज्म की ओर नहीं है, वो कभी भी आरएसएस से एफिलिएटेड नहीं है। बहुत सारे जो है ओबीसी लोग और एससी लोग जो है आरएसएस की जो आइडियोलॉजी उसको फैला रहे हैं। हाँ, तो हम तभी बोलते हैं ना, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं, हम उस विचारधारा के अगेंस्ट है। जो विचारधारा हम ऐसे लोगों में भी हो सकते हैं जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो विचारधारा ओबीसी में भी हो सकती है, वो विचारधारा पर कास्ट में भी हो सकती है। इसलिए एक किताब का कोट कर रहा हूँ, मान्यवर कांसीराम की एक किताब लिखी है, दी चमचा एज। उस चमचा एज किताब में बताते हैं कांसीराम साहब कि इस देश में हमारे लोग किस तरीके से चमचा बन गए। उन चमचों के बारे में बताते हैं जो चमचे आजकल यहाँ बीजेपी में रह के एमपी एमएलए बने हुए हैं, सो कॉल्ड दलित ही। जब हाथरस में कांड होता है वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब हाथरस में एक महिला के साथ 4 लोग गैंग रेप करते हैं तो वो लोग हमारे ही कास्ट से होने के बावजूद, दलित होने के बावजूद क्यों संसद में आवाज़ नहीं उठाते? रोहित वेमुला का जब उनको मार दिया गया, बहन जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो हमारे समाज की एक नेता हैं। उन्होंने क्यों नहीं बोला चंद्रशेखर? देखो, इसके बारे में मैं बता दूं, क्या लगता है वो कोई दबाव में है? शायद हो सकती है, लेकिन हमारा पूरा जोर इस पर है कि बहन जी हमारी नेता हैं, मानते हैं उनको कि हमारे साथ आएँ या हमको आमंत्रित करें अपने साथ। तो हम आज बोलते हैं कि बहन जी को कोई प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। ये रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स है, इस देश की पॉलिटिक्स है। अगर वो लोग आज भी भीम आर्मी से अलायंस कर लें, आज़ाद समाज पार्टी से अलायंस में आए, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये यहाँ से मेरा दावा पेश करता हूँ मैं अपना। क्या जी? देखो, क्या पता कुछ दबाव में हो, क्या पता ऐसा कुछ। सवाल एक देखो, मैं सवाल एक ये है कि जिनके पास एक सांसद की सीट है, क्या लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार करेंगे? अरे अभी देखिएगा ना, वो तो कुछ गलतियाँ रहीं, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहीं जिनको उनको हटाना, जिनको उनकी वजह से उनकी पार्टी को इतना बुरा हाल हुआ। वो पार्टी आज भी वोटिंग रेट से देखिएगा, वो आज भी बहुत बड़ा अपना वोट होल्ड रखती है। वो आज भी नेशनल पार्टी है। क्या जी? देखो, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये बहुत, हाँ, इसमें ठीक है, मैं आपका जवाब दे देना चाहता हूँ यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट भाई का, कि बोला कि बहुजन समाज आज भी भ्रमित है। बहुजन जब वर्ड आ जाता है ना, तो उसके साथ ही पता चलता है कि हम दी पावर ऑफ यूनाइटेड पीपल्स, वही आता है। बहुजन समाज कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता। बस उनको अभी ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत है जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि चेतना की ज़रूरत है। एक मिनट, चेतना की ज़रूरत है। अगर आम जनता में जिस दिन चेतना जाग गई, उस दिन वो चेतना ही काम आएगी जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, इस जातिवाद या ऐसे मनुवाद से लड़ने के लिए, मंदिर से लड़ने के लिए, राम से लड़ने के लिए। बीएसपी बीजेपी की बीटिंग, अब कहने को कुछ, रियलिटी अच्छे से जानते हैं, बहुजन पॉलिटिक्स जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम उनको तुरंत नकारेंगे, हम लोग उनको कभी अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे। सीधा बोल रहे। आप कह रहे हैं राम से लड़ने के लिए, क्या धर्म युद्ध का? अब इसका जवाब बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका जवाब मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई तो पूछे, कोई तो इसका जवाब दिया जाए। आप जो इस बीजेपी बोलते राम राज्य आ गया, राम का राज्य आ गया, अगर राम राज्य में जो अभी देख रहे हो, एक मिश्रा ने एमपी में बीजेपी का नेता होने के बाद एक आदिवासी पे पेशाब किया, तो यही राम राज्य है। अगर यही राम राज्य है तो ऐसे राम को नकारते हैं, ऐसे राम में हम लात मारते हैं। दूसरी तरफ उसी आदिवासी को पैर धोया है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने सम्मान किया है। हाँ, इसका भी जवाब है। इसका एकदम हम बताते हैं इसका कि देखिएगा, उनके घर पे बुलडोजर पहले चला है। हाँ, साथ देखिए वो बुलडोजर चलाने का, तो उनका परिवार कहाँ है अभी?
मस्त रह रहा होगा किसी बीजेपी के गेस्ट हाउस में किसी। नहीं है। आप देखिएगा मीडिया में दिखावा कुछ और करने के लिए, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिक्स भी चमकाना है ना। इलेक्शन नज़दीक है 2024 का इलेक्शन, ये भी देखिएगा, क्योंकि जब पॉलिटिक्स समझते हैं, ऐसे पॉलिटिक्स ओवरऑल पॉलिटिक्स समझते हैं, तो उसके कई दावेदार, उसके कई पेचिस होते हैं, उन पेचिस के थ्रू निकलना पड़ता है। ब्रज आज जो उसका नाम भूल गया, मिश्रा उसका है लास्ट में, प्रवेश शुक्ला सॉरी, तो उसका घर टूट के वो क्या कहना चाहता है कि हम बुलडोजर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम यहाँ से बोल रहे हैं कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स को, ये बिल्कुल एकदम गैर संवैधानिक है। बिल्कुल यहाँ के जो डेमोक्रेसी, जो अम्बेडकर का सपना, जो भगत सिंह का सपना था, जो फूले का सपना था, सपने की नींव का जो भारत था, उस भारत के एकदम अगेंस्ट बुलडोजर राजनीति है। आप जिस तरीके से बुलडोजर चलवा के दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग घर टूटवा देंगे, हम लोग ये कर देंगे, ये एकदम आम जनता के उस ऐसे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश के अगेंस्ट है। इसको हम एकदम यहाँ से दावा करते हैं कि इसको ख़त्म करें, और उस जो वो था उस पर SC/ST एट्रोसिटी के साथ, अब तो NSA लग गई है, लेकिन पहले उसको तुम पालते हो, उसको इतना दूर तो बनाते हो कि वो ऐसे हरकतें करे। अगर तुम्हारी पार्टी का आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पार्टी का कोई नेता होगा, तो हम उसको इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि आगे जाके या कहीं भी किसी भी तरह अपने संवैधानिक मूल ना भूले, अपनी समतावादी सोच ना भूले। इसका मतलब ये दिखाती है कि BJP एकदम एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन